भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियमितीकरण करने की बात होती, जो उपनल से लगे हुए हैं 22,000 कर्मचारी, जिसमें से 18,000 कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित हैं, क्यों सरकार संकोच कर रही है? क्यों सरकार जो भूतपूर्व सैनिक या सैनिकों पर क्यों ढकोसला कर रही है? क्यों नहीं उन्हें सरकार नियमावली बनाकर समान कार्य समान वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं उन्हें नियमित करने का काम कर रही है? क्यों अतिथि शिक्षक रोज स्कूल जाते वक्त सोचता है अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, कब हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, कब हमारी नौकरी चली जाएगी? क्यों जो मनरेगा कर्मचारी राजस्थान और हिमाचल में जिनको कंटीजेंसी कटती है, जिनके पास बजट भी है, क्यों नहीं उन्हें नियमितीकरण किया जा रहा है? जब राजस्थान कर सकता है, जब हिमाचल कर सकता है, तो उत्तराखंड क्यों नहीं कर सकता? उत्तराखंड के युवाओं ने इस रोजगार को, जो हमारा प्रदेश का आंदोलन है, इस राज्य गठन के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका युवाओं की थी, महिलाओं की थी, पूर्व सैनिकों की थी, आज वो तीनों ही हाशिए में क्यों है? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं 15 साल की बात, आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है, कुछ भला भी तो हुआ होगा, वो तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है, भला हो गया उसका। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है? तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे सब जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं, पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। इन 25 सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं। इस उत्तराखंड में उन आंदोलनकारी जो आज भी हमारे कटिया में 253 है, उसी ग्राउंड में है जिस ग्राउंड में 800 लोग हुए हैं, उसमें से 3 लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, और जब तक हम सच्चाई नहीं स्वीकारेंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला, ये प्रदेश आगे नहीं जाने वाला। आज कल ही की घटना है, प्रोटोकॉल मंत्री जी से मैं कह रहा था कि अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को सुनने को तैयार नहीं है, फोन उठाने को तैयार नहीं है। क्यों इतने अधिकारी बेलगाम हो गए? तो उसके भी कारण है। हल्द्वानी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 9 लोग मर जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग 2 साल से जेल में हैं। अधिकारियों की कमी के कारण, उनकी योजना की कमी के कारण एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष जी, अधिकारियों का भय खत्म हो गया है इस प्रदेश में। अगर हम कहीं जाते हैं, हमारे एक बड़े भाई है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं बेंगलोर में, और वो कार्टून बनाते हैं, गेम बनाते हैं, और बेंगलोर में कम से कम 1000 आदमी उनके यहाँ काम करता है। वहां एक संस्था चलाते हैं, उस संस्था में फ्री में वो एजुकेशन देते हैं और उनको रोजगार देते हैं। वो उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड के अधिकारियों से मिले, तो उनका ये एक्सपीरियंस था, वो यहां आकर खुद पैसे लगाकर युवाओं को पढ़ाकर और फिर रोजगार देने का काम शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कहा यार कि बहुत हो गया, अब 50 साल के हो गए, अपने राज्य के लिए कुछ करने का मन है। तो बोले तुम्हारा राज्य तो बड़ा ही अनोखा है भाई, हम योजना बताने के लिए गए, अधिकारी पहले कहता कि हमें क्या मिलेगा, राज्य को क्या मिलेगा, वो तो बात की बात है। 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आप 25 सालों की बात कर रहा हूं। तो 25 साल में 10 सालों की सरकार भी रही, बात समाप्त करिए। 25 साल की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं भी रही, हमारी सरकार भी रही। मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं बात भ्रष्टाचार के खिलाफ की कर रहा हूं, किसी सरकार की नहीं कर रहा हूं। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कर रहा हूं। जो हावी होते हुए नौकरशाही है, जो भ्रष्ट नौकरशाही है, उसको लगाम लगाने की बात कर रहा हूं, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आज राज्य की रजत जयंती के अवसर पर ये सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में हमें वो बात करनी चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कि हम राज्य को आगे ले जा सकें, हम राज्य को आगे ले जा सकें। अभी न कुछ अच्छे काम भी तो हुए हैं ना, उनका तो एक जिक्र नहीं किया आपने, कई पूरे भाषण में एक अच्छे काम का जिक्र किया, तो आप बता दीजिए। मसूरी में भुवन भाई, अधिकारी का नाम बता दो जिसने पैसे मांगे।
उस अधिकारी का नाम बता दीजिए। बताएंगे, वही बताएंगे। पैसे मांगता है मसूद एक तो दावे के साथ सदन में बोल रहे हैं तो बताना चाहिए दिक्कत क्या है। क्या होगा जिसने मांगे हैं तो बताया। इसका बाजार भाव 7,000 करोड़ है, 22 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 15 करोड़ 15 लाख की सरकार ने दे दिया। समाप्त करिए अपनी बात आदरणीय को। अध्यक्ष जी, तारीफ कर देते तो आदरणीय अध्यक्ष जी, समाप्त, आपस में बात अगर हम करें। इन कड़वे घूंटों को नहीं पी पाएंगे, इस कड़वे सच को नहीं स्वीकार पाएंगे, तो हम राज्य को आगे ले जाने में अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे। ये हमें स्वीकारने होंगे, ये हमें सुधारने समाप्त होंगे। करिए। अगर स्वीकार कर सुधारेंगे नहीं तो हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। नशा गांव गांव पहुंच गया है, समाप्त करिए जो अपनी बात बेरोजगार को। घूम रहा है, पहाड़ का पानी और 20 पहाड़ की मिनट से जवानी, ज्यादा पहाड़ हो के चुके काम हैं, की अब आप याद आ रही है। बैठिए। अगर हम लोगों के यहाँ रहते हुए माननीय सदस्य बैठिए। 10% 36 अब बैठिए। यूसीसी के साथ आया।